अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ये ज़िगज़ैग पैटर्न बनाना सीखेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो बहुत ही यूज़फुल की वीडियो होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस किस्म के पैटर्न जब आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे तो आप यकीन जानें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप जितना मर्ज़ी मुश्किल डिज़ाइन हो, आप नित नए पैटर्न कटिंग करके उनके अकॉर्डिंग अपनी डिज़ाइनिंग सूट की कर सकते हैं और अपने सूट को डिज़ाइनर सूट की लुक दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको ये पैटर्न कटिंग करने आ जाएं तब ये आप सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आसान से तरीके के साथ आपको ये ज़िगज़ैग पैटर्न बनाना सिखाऊंगी आज की इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करते जाएँ। और एंड में मैं आपके साथ बहुत अच्छी यूज़फुल टिप शेयर करने वाली हूँ ज़िगज़ैग लेस से बच जाने वाली बुकरम के साथ। तो इसलिए आप शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलें पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखें, ये पेपर पेस्टिंग है मेरे पास, तो ये फ्री साइज़ में है। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये डबल की है मैंने, तो डबल में इसका साइज़ 7.5 इंच है। तो ये स्लीव्स के अकॉर्डिंग आपने लेना है। अगर आप स्लीव 7.5 इंच डबल में रखना चाहती हैं तो 7.5 लेंगी, तो इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 3 इंच ली है, लंबाई जो है वो मैंने 7.5 इंच ली है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन लगाने से ये होगा कि आपकी पेपर पेस्टिंग बिल्कुल सही कटेगी। निशान के ऊपर ऊपर आपने कटिंग करनी है, क्योंकि जब आप पेपर पेस्टिंग ही सही नहीं कटिंग करेंगे तो आपका डिज़ाइन भी उतना नीट नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप डिज़ाइनिंग नीटली करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आपने एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, और इसी तरह से आराम आराम से आपने निशान लगाने हैं। उन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग आपने पेपर पेस्टिंग को कटिंग करना है और फिर आपने डिज़ाइनिंग करनी है। इसलिए इंतहाई एहतियात के साथ आप काम किया करें। तो ये देखें, यहाँ सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने निशान लगा लिया हुआ है। दूसरा जो पेपर पेस्टिंग का मैंने पीस लिया है वो 2x2 इंचज़ का है, यानी 2 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच ही इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से अब मैं इसको ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें, पहले मैं इसको ट्रायंगल शेप दूँगी। तो अब शेप देने के बाद मैं इसकी सेंटर से कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करने के बाद ये मेरा पैटर्न तैयार हो जाएगा। आपने वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं आपको ट्रायंगल कटिंग करने का बहुत ही आसान सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपको यकीनी तौर पे पसंद आएगा और बिल्कुल न्यू तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये लंबाई में जो पेपर पेस्टिंग है इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब ये देखें, इसका सेंटर पॉइंट मैंने बना लिया है। इस सेंटर पॉइंट को मैं पेंसिल के साथ हाईलाइट कर लूँगी ताकि मुझे पैटर्न बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आई है। तो ये ट्रायंगल है जो मैंने कटिंग किया है। ट्रायंगल के सेंटर को पैटर्न के सेंटर के बिल्कुल इस तरह से रखना है और इससे ट्रायंगल बनाते जाना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तंगी होगी। वो इस तरह के पेपर पेस्टिंग जो होती है वो थोड़ी पतले वाली होती है। जब उसको ऐसा पैटर्न हम यूज़ करते हैं तो उसको ड्रा करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी कि ये देखें, एक तो पैटर्न मैंने इसी तरह से बना लिया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। लेकिन बाकी जो पैटर्न है मैं इस तरह से नहीं तैयार करूँगी। ये देखें, मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करूँगी कि मुझे यहाँ तक ऐसे करके थोड़ा सा मैं निशान लगा लूँगी। बाद में मैं इसको ड्रा करूँगी। इससे बहुत आसानी हो जाती है कि इसके कॉर्नर वगैरह हाईलाइट हो जाते हैं और पैटर्न बनाने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से मैं मार्क लगाती जाऊंगी और पैटर्न बना लूँगी। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। लेकिन लास्ट में मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग तरीका शेयर करने वाली हूँ पैटर्न बनाने का, जिससे ज़रा सी भी तंगी नहीं होगी, आपको बनाने में पैटर्न आसानी होगी। अब ये देखिए, स्केल की मदद से मैं इस तरह से लाइनें पूरी कर लूँगी, क्योंकि स्केल जो होता है वो हार्ड होता है, उसके साथ पैटर्न बनाना इजी हो जाता है। तो ये देखें, अब फिर ट्रायंगल को उसी तरह से लाइन के सेंटर में मैं रखूँगी, कहीं और से शुरू नहीं करना, कॉम्प्लिकेशंस नहीं करनी है आपने। ये देखें, इसी तरह से आपने पैटर्न को ड्रा कर लेना है। फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने स्केल को यूज़ करते हुए सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से आप पैटर्न कटिंग करेंगे, बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आप अपने स्लीव्स डिज़ाइन बना सकती हैं और दामन के डिज़ाइन बना सकती हैं, चौक डिज़ाइन कर सकती हैं। और इसका ये जो ज़िगज़ैग वाला डिज़ाइन है ये पैंचों के ऊपर और ट्राउज़र के ऊपर भी बड़ा बनके खूबसूरत लगता है। तो जब आप पैटर्न बनाना सीख जाएंगी फिर आप बहुत तरीक़ों से इसको यूज़ करेंगी। ये जो एक्स्ट्रा जो है ना ट्रायंगल, उसकी मैंने साइड से राइट साइड से लाइन लगा के उसे वहाँ से कटिंग कर लूँगी। उस कटिंग करने का क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ।
कि आप अपने काम में किस तरह से नीटनेस ला सकते हैं। तो ये देखें एक्स्ट्रा वाले की मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है। ये कटिंग करने के बाद अब मैं इस पैटर्न की भी कटिंग कर लूँगी जिस तरीके से मैंने इसको ड्रा किया है। तो ये देखें इस तरह से आपने आराम से इसको कटिंग करनी है, क्योंकि ड्रा कर तो आपने एहतियात से कर लिया, अगर आप कटिंग करने में भी गड़बड़ करेंगे तो फिर भी आपका डिज़ाइन खूबसूरत नहीं लगेगा। इसलिए आपने एहतियात के साथ कैंची को चलाना है और आपने सारा पैटर्न इसी तरह से कटिंग कर लेना है। अब मैं आपके साथ वो टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे आप पैटर्न ईजीली बना सकते हैं। अब पेपर पेस्टिंग के जितने भी एक्स्ट्रा पेपर बचे हुए हैं उन सबको मैं जोड़ लूँगी, आयरन कर लूँगी और इससे एक हार्ड वाला पैटर्न बन जाएगा जिससे आप इजीली पैटर्न बना पाएंगे। अब ये देखें, ये जिग-जैग डिज़ाइन मेरे पास तैयार है। अब जब आपने इसको स्लीव्स के ऊपर लगाना है तो आपने कोशिश करनी है, ये देखें जब स्लीव्स तैयार हों तो ये वाला जो हमने कट करके नीट किया था राइट और लेफ़्ट साइड से, ये भी इस तरीके से आना चाहिए ताकि बना हुआ खूबसूरत लगे। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते, एक तरफ तो नोक वाला डिज़ाइन है, दूसरी तरफ हाफ वाला डिज़ाइन है, तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगा। आप इस तरीके से इसको बना के देखें कि यहाँ पर भी डिज़ाइन प्रॉपर आए। तो ये किस तरीके से आएगा, जब आप इसको कटिंग अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये देखें ये पैटर्न मेरे पास तैयार है और जब इसको आप कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे तो आप कपड़े का इजाफी हिस्सा इस तरह से रखेंगे, इधर से भी और इधर से भी। वो इजाफी जो हिस्सा होगा वो सिलाई में आएगा और आपका डिज़ाइन इसी तरह से तैयार होगा और लग के भी खूबसूरत लगेगा। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।